तो ये जो इंडिगो का जो चल रहा है इस समय कि एकदम से इंडिगो पहले वो एफडीटीएल डिले होता है, उनके लिए डिले किया जाता है, दूसरों के लिए डिले किया जाता है। एफडीटीएल का मतलब है फ्लाइंग ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। टाइम लिमिट्स। तो फ्लाइंग ड्यूटी टाइम लिमिट्स जो है उसके रूल्स बने हुए हैं। तो पहले तो ये समझाएं कि आप, क्योंकि आज एक ओपन लेटर भी आ गया है जिसमें जो पायलट्स हैं इंडिगो के, वो कह रहे हैं कि साहब कि मामला कुछ और ही है। वो मामला जो कुछ और है और जो उन्होंने जो खुलासा किया है वो तो बड़ा ही खतरनाक है। तो ऐसा दिखा रहा है कि वैसे जैसे कि जानबूझ के ये सब किया हो एक मोनोपोली बनाए जाने के लिए। तो थोड़ा सा ये ऑडियंस को ये समझाएं कि ये जो रूल चेंजेस हुए, ये ऐसे क्या रूल चेंजेस हुए जिससे कि बिल्कुल सब कुछ उथल पुथल हो गया। आपने जो बात कही वह मैं वहीं से आरंभ करना चाह रहा था। जी। और दर्शकों को यह जानना जरूरी है कि एफडीटीएल होता क्या है। एफडीटीएल में लिखा होता है कि एक पायलट कितनी देर तक ड्यूटी पे रह सकता है, एक पायलट कितने आवर्स तक फ्लाई कर सकता है, एक पायलट रात में कितनी लैंडिंग कर सकता है, और पायलट्स का रेस्ट पीरियड क्या होना चाहिए। तो डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन, जो कि रेगुलेटर है सिविल एविएशन का हमारे देश में, उन्होंने साइंटिफिक स्टडी के ऊपर कुछ चेंजेस लाए एफडीटीएल में। और ये जो चेंजेस लाए गए ये जनवरी 2024 में लाए गए थे, जो कि नोटिफाई किया गया मई 2024 में। और इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 2 फेज में होना था, 1 जून 2025 और 1 नवंबर 2025 तक इसका इम्प्लीमेंटेशन पूरा हो जाना चाहिए था। इसमें जो की चेंजेस जो लाए गए थे, पहले पायलट्स को वीक में 36 घंटे का लगातार रेस्ट पीरियड दिया जाता था, उसको बढ़ाकर 48 घंटा कर दिया गया। उसके बाद जो रात के समय की व्याख्या थी, पहले मिडनाइट से मतलब रात के 12 बजे से सुबह 5 बजे तक का था, उसे बढ़ाकर 1 घंटा बढ़ाकर रात को 12 बजे से सुबह 6 बजे तक कर दिया गया। रात में पहले पायलट्स को 6 लैंडिंग करना अलाउड था, उसको घटाकर 2 लैंडिंग कर दिया गया। ज्यादा से ज्यादा एक पायलट को ये पर वीक है? 6 लैंडिंग पर रात, एक सॉरी। रात में 6 लैंडिंग, उसको घटाकर एक रात में 2 लैंडिंग कर दिया गया। ओके ओके। 6 लैंडिंग का मतलब है कि 6 लैंडिंग एक रात में करना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही टायरिंग काम है। और एक पायलट को लगातार 2 रात की से ज्यादा की ड्यूटी नहीं दी जा सकती। 3 रात वो लगातार उनको ड्यूटी पे नहीं लगाया जा सकता है। और उसके बाद इन सब का मॉनिटरिंग करना, और जो फटीग रिपोर्ट है, मान लीजिए कोई पायलट थक गया हो तो वो सब सबमिट करना है डीजीसीए को। अब ये देखिए कि ये सब चेंजेस जो हैं जनवरी 2024 से इन लोगों को मालूम है, तो इनके पास करीब करीब 2 साल समय था एक्स्ट्रा पायलट्स को ट्रेन करने के लिए, हायर करने के लिए और ट्रेन करने के लिए। इन लोगों ने कुछ किया नहीं, ये सोचकर कि इनके पास 63% एयर ट्रैफिक का मोनोपोली है तो ये कुछ भी कर सकते हैं। अब आपको मैं कुछ फिगर्स बता रहा हूं। नवंबर 2025 में कमांडर्स जो होते हैं, पायलट इन कमांड, उनका रिक्वायरमेंट जो अभी नया जो एफडीटीएल आया है उसके हिसाब से 2422 होने चाहिए थे। उसके अगेंस्ट जो पायलट इन कमांड अवेलेबल थे वो 2357 थे, मतलब मात्र 65 पायलटों की कमी।
अब आप ये बताइए कि मात्र 65 पायलटों की कमी को लेकर इन लोगों ने करीब 1000 फ्लाइट्स को कैंसिल किए। अब ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? टाइमिंग भी बड़ी सस्पेक्ट है। टाइमिंग सस्पेक्ट है, उसके ऊपर मैं बाद में आता हूं, इसको मैं पहले समझा दूं। फिर इनके पास बहुत समय था 65 पायलट को ट्रेन करने के लिए। पहले जो को पायलट होते हैं उनको ट्रेन कीजिए, 65 वो आपको कमांडर बन जाएंगे, और को पायलट को ट्रेन करने में ज़्यादा समय लगता नहीं है। सो 65 पायलट ये आराम से ट्रेन कर सकते थे। हुआ ये कि जब ये फ्लाइट कैंसिल होने लगे तो बहुत सारे इंडिगो के पायलट, ऐसा सुनने में आया है और जो ओपन लेटर है उसमें भी जिक्र किया गया है, कि उन लोगों ने शेड्यूलिंग डिपार्टमेंट को कॉल किया कि भाई हम अवेलेबल हैं और हम लीगल हैं फ्लाइंग करने के लिए। उनको एक शब्द में जवाब दिया गया, स्टैंड बाय, और उनको रोस्टर नहीं किया गया फ्लाइट के लिए। तो ये जानबूझकर किया हुआ काम है। अब देखिए, जो विदेशों में बहुत सारे एयरलाइन ऐसे हैं जिनमें 10% पायलट्स को हमेशा स्टैंड बाय पे लगाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी शॉर्ट नोटिस पे कोई पायलट अवेलेबल नहीं है तो इन 10% में से आप लाके पायलट को बोल सकते हैं आप जहाज उड़ाइए। इसका एक ये अर्थ हुआ कि एयरलाइन को ज्यादा पायलट्स को रखना पड़ेगा, लेकिन फिर आपकी फ्लाइट तो कैंसिल नहीं होगी। हमारा कंट्री 1.4 बिलियन का है और हम 65 पायलट प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ये बहुत आश्चर्य की बात है। अब आते हैं हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे। डीजीसीए में फ्लाइट ऑपरेशंस इंस्पेक्टर होते हैं, जो कि एयरलाइन से पायलट्स जो होते हैं, एक्सपीरियंस पायलट्स, उनको डीजीसीए में डेप्यूट किया जाता है। वो डेप्यूटेशन पे आते हैं। उनका डेप्यूटेशन पीरियड जब खत्म हुआ तो उनके पास चॉइस है, वो वापस एयरलाइन में चले जाएं या फिर डीजीसीए में एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये जो पायलट्स आए हैं एयरलाइन से डीजीसीए में, इनको प्रेशराइज किया जाता है कंपनी के इंटरेस्ट को फॉरवर्ड करने के लिए कि आप हमारे कंपनी का जो काम है वहां जाके करें। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया कि रेगुलेटरी बॉडी है, वो एयरलाइन से पायलट्स को ला रहे हैं और ये पायलट्स अपने एयरलाइन के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा बाकी देशों में नहीं होता है। अब उनमें से आप ये भी देख लीजिए कि एक रिटायर्ड ज्वाइंट सेक्रेटरी थे सिविल एविएशन में जी। उनको ऐसा कहा जाता है कि उनके ऊपर करप्शन का सीबीआई केसेस हैं। उनको बना दिया गया है एडवाइजर टू द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिगो। और ये जब केस हुआ तो इंडिगो के कोई सीनियर लोग नहीं गए डीजीसीए में बात करने के लिए, इनको भेजा गया कि भाई आप ब्यूरोक्रेट हैं, ब्यूरोक्रेसी में आपकी जान पहचान होगी तो आप वहां जाके मामला सुलटा लें। तो ये सब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और डीजीसीए में तो ऐसे भी लोगों का कहना है कि वहां काफी करप्शन होता रहता है। अब आते हैं सबोटाज इशू को लेकर। इंडियन एविएशन में दो मेजर एयरलाइन हैं, एयर इंडिया और इंडिगो। इनको बना दिया गया है ईस्ट इंडिया कंपनी। हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी। जी जी जी, कॉलोनाइजेशन से हम लोग उभरे नहीं हैं। 1.4 बिलियन पॉपुलेशन का कंट्री, क्या एक सीईओ नहीं ढूंढ सकता है? इंडियन सीईओ। टाटा इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है, वो एक इंडियन सीईओ नहीं ढूंढ सकते? ऐसा क्यों है? अब आप देखिए जिन जबकि उनकी ग्रुप कंपनी जितनी भी है सबके इंडियन सीईओ हैं। करेक्ट, बिल्कुल। और हमारे एयर इंडिया को छोड़ के तो गूगल में और कहां सब सीईओ बने हुए हैं, लेकिन एविएशन सेक्टर में हम लोगों को गोरी चमड़ी से ज्यादा प्यार हो गया है। अब इन एक्सपैट सीईओज ने और एमडीज ने क्या किया कि अपने दोस्तों और यहाँ तक कि अपने दोस्तों की वाइफ्स को बहुत ही हाई पे एंड पर्क्स पे कंपनी में कंसल्टेंट बना लिया। ओके। अब क्या होता है कि जो और पायलट्स की पे रेज नहीं की। मुझे बताया गया कि साहब की इंडिगो सबसे कम पे करती है। सबसे कम पे करती है। उस पे मैं आऊंगा बाद में उस बात को लेकर। तो अब क्या होता है कि डीजीसीए हर एक कंपनी में उनके डेजिग्नेटेड
अपॉइंटमेंट होल्डर होते हैं, जैसे फ्लाइट सेफ्टी का जो एयर इंडिया का या इंडिगो का जो हेड होगा वो डायरेक्टली आंसरेबल है डीजीसीए के लिए। लेकिन चूंकि ये एक्सपर्ट कंसल्टेंट्स आए हुए हैं, ये लोग हुक्म चलाते हैं और कुछ गड़बड़ होता है तो जो एम्प्लॉय है बेचारा जो कि डीजीसीए से डेजिग्नेटेड है उसको पनिशमेंट मिलता है, कंसल्टेंट को कुछ नहीं होता है, उसको सिर्फ पैसे मिल रहे हैं, पर्क्स मिल रहे हैं, वो घर पे जाता है। और ये दोनों एयरलाइन में इन लोगों ने ये इस तरह का सिस्टम बना रखा है, सो पूरा का पूरा वो ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया है। और इन लोगों ने क्या किया, जैसे जलियांवाला बाग हुआ था तो वहां तो हुक्म दिया था अंग्रेज ऑफिसर ने, लेकिन गोली चलाने वाले तो हिंदुस्तानी ही थे। करेक्ट। हम लोग उस कॉलोनाइजेशन से उभरे नहीं हैं, तो ये एक्सपर्ट पायलट्स जो हैं कुछ अपने ही ब्राउन साहेब्स को, अपने चहेतों को अंदर रखा हुआ है अपने अंडर, और ये लोग अपने ही देशवासी को ट्रबल करते रहते हैं, कुछ उनको एक्स्ट्रा पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलते रहते हैं। तो ये सब बातें हैं जो कि दुखदायक है और इनका कोई ना कोई सोल्यूशन गवर्नमेंट को ढूंढना पड़ेगा। अभी शॉर्टेज ऑफ पायलट्स दिखा के ये लोग फॉरेन से पायलट्स को रिक्रूट करते हैं और उनका पे जो है इंडियन पायलट से 4 से 5 गुना ज्यादा होता है। और इसमें भी एक रैकेट है कि जो रिक्रूटिंग एजेंसी है उनसे इनको कमीशन मिलता है पर पायलट पर मंथ। ये भी एक तमाशा चल रहा है। अपने पायलट्स को जॉब नहीं देंगे, लेकिन बाहर के पायलट्स को 4 to 5 टाइम्स द रेट पर बुला के उनसे जहाज उड़वाएंगे। तो ये अलग एक रैकेट चल रहा है।